Sai Ram everyone, and my name is Sarika, as Neelam Didi has introduced myself to everyone. वैसे तो बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं मेरे साथ, बहुत ज्यादा, और ऐसा अनुभव है जो मैं सबके साथ, मेरा ख्याल से बाबा ही चाहते हैं कि मैं हिम्मत करके आगे आके सबके साथ ये बांटू के बाबा ने मेरी आंखों की रोशनी लौटाई जब मुझे डॉक्टर्स ने ब्लाइंड डिक्लेयर कर दिया था। एक्चुअली शायद मेरी आवाज थोड़ी इमोशनल हो जाए बात करते करते, बट ये इस लाइन को मैं बहुत मानती हूँ कि जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं का दीप जला लेना, और बाबा आते हैं। मैं बाबा को अपना पापा मानती हूँ, और बाबा हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया एज अ फादर बन के। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी आंखें जो बिल्कुल चली गई थी, और मैंने अनुभव किया है कि अंधेरा क्या होता है आंखों में, वो बाबा ने मेरी आंखें कैसे लौटाई, कैसे मुझे एक राइट डॉक्टर के पास पहुंचाया जहां मैं सोच भी नहीं सकती थी, ना मैं उनको जानती थी, और वो डॉक्टर ने मुझे कैसे बचाया, वो मैं शेयर करती हूँ। फर्स्ट कोविड वेव में जब पूना वॉज बैडली इन्फेक्टेड, तो मेरी आंखों में बीपी के कारण, जो मुझे पता नहीं था मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मेरी बीपी के कारण लेफ्ट आंख में ब्लीडिंग हो गई। और हम डॉक्टर के पास गए, तो वहां डॉक्टर ने बोला कि आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, और किसी ने ये नहीं बताया कि सर्जरी होती है इस चीज की। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग एंड इसकी सर्जरी होनी चाहिए, तो वो नहीं बताया। और कहते कहते जो 3 महीने में काम होना चाहिए था वो 9 महीने हो गए, और मैं सिर्फ दवाइयों पे, और मुझे कुछ ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन मुझे सपना आया, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, कि मेरे घर के बाहर, जहां मैं पूना में रहती हूँ, वहां सच्चरित्र गिरी हुई है, और मैं भागती हूँ कि बाबा ये किताब बाहर कैसे आई। और मैंने ओपन द बुक, मैं सच्चरित्र उठा के देखती हूँ, तो पहले पन्ने पे शिरडी बाबा की जो समाधि के थ्रोन वाली फोटो है वो जल रही है, और पूरी जो किताब है सच्चरित्र वो आधी जल चुकी है। और ये सपने से मेरी नींद खुल गई, और मुझे लगा कि कुछ तो, इट्स नॉट अ गुड ड्रीम, तो मेरे साथ कुछ तो होने वाला है, जो बाबा मुझे शायद चिता रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। इसके 2 दिन के अंदर ये जो मेरी ब्लीडिंग वाली आंख थी, इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई, खून उतर के आ गया, और जो मेरी राइट आंख थी उसका रेटिना डिटैच हो गया। तो जब हम अपने डॉक्टर के पास भागे, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आप रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाओ पुणे में। तो मैं 2 पुणे के डॉक्टर्स के पास गई, बड़े रेटिना स्पेशलिस्ट, जिन्होंने बोल दिया कि हम आपका केस नहीं लेंगे, आप अंधे हो रहे हो। ये सुन के, मतलब किसी के आगे कोई बोल दे कि आपकी जिंदगी अब अंधेरी हो रही है, तो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होता है। तो मैं अपने गार्डन में आके बाबा को आके रोने लगी कि स्वामी आपने क्या कर दिया, मैं आपकी बेटी हूँ और मेरे साथ ऐसा हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गई मेरे साथ, अभी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और मैं यही सोची जा रही थी, मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि अभी मैं क्या करूं। मैंने उसको बस एक ही बात बोली कि अब तो मुझे बाबा ही बचाएंगे, मैं प्रशांति निलयम का हॉस्पिटल है मुझे इतना पता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं वहीं जाऊंगी, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने इतना डॉक्टरों का बुरा बर्ताव देखा कि मेरे मन से ना वो हो गया कि मैं, भगवान या तो मार दो या फिर अपने हॉस्पिटल में ही लेके जाओ मुझे, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी। तो मैं ऐसे ही बैठ के गार्डन में रो रही थी। तो एक स्टूडेंट, मैं टीचर हूँ, तो मेरी एक स्टूडेंट की मम्मी पूजा करके, जिसके पेरेंट्स भी सत्य साईं डिवोटीज हैं बट दे आर नो मोर, तो वो आके मुझे बोली मैम आप क्यों रो रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को डॉक्टरों ने बोल दिया मेरी दोनों आंखें डैमेज हैं, और लेफ्ट आंख तो बिल्कुल बिल्कुल ही, मतलब उसके साथ बहुत बड़ा, मतलब जो काम मेरा 3 महीने में होना था वो 9 मंथ्स 10 मंथ्स हो रहे हैं, इग्नोर हो गया है, वो तो गई आपकी आंख, और ये राइट का भी रेटिना डिटैच्ड है, तो आपका, तो ऐसे, तो वो बोली मेरे मामा ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं हैदराबाद के, तो आप उनको 1 मिनट रुको मैं फोन लगाती हूँ। तो उन्होंने मुझे वहां पे फोन लगा के दिया, उनके मामा को मैंने उसी टाइम रिपोर्ट्स भेज दी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि मैम डैमेज तो है आपकी आंख में, बट मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है हैदराबाद में, राजा रामी रेड्डी, ही इज अ वेरी वेरी बिग रेटिना स्पेशलिस्ट, आप उनके पास आओगे क्या।
तो हैदराबाद इज अ वेरी डिफरेंट सिटी। मेरे कोई जान पहचान नहीं उधर, कुछ भी नहीं। एंड मैं आई वॉज एडमेंट टू गो टू पुट्टपर्ती, कि बाबा नहीं, मैं तो पुट्टपर्ती ही आऊंगी, मैं अब कहीं और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली हूँ स्वामी, बिकॉज मुझे दिखना बंद हो चुका है और मेरे को सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट करो, और जो अगर मेरी थोड़ी बहुत भी आंख बची है तो प्लीज बाबा मुझे लौटा दो मेरी आंखें। पर ऐसा हुआ, ये 2-3 दिन, इट वॉज एन इमरजेंसी केस कि मुझे जल्द से जल्द सर्जरी करानी थी। मीनवाइल 10 मेरे फ्रेंड्स हेल्प पे आ गए कि इस वाले रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाओ, आप पागल हो, आप दिल्ली दिल्ली के हो, आप दिल्ली जाओ। और मैं एक ही रट लगा के बैठी थी कि नहीं बाबा, मैं पुट्टपर्ती ही आऊंगी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या फिर बैंगलोर का जो हॉस्पिटल है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते ऐसे। पर मैं रात को जब सोती थी और रोती थी अपना फ्यूचर सोच के कि अब क्या होगा मेरा, तो बाबा की एक ही आवाज आती थी कि गो टू राजा रामी रेड्डी। बस बाबा वही बोलते थे कि आप हैदराबाद जाओ, स्वामी मुझे यही सिखा बोलते थे कि डिम्पी गो टू हैदराबाद। और मैं उतना ही, जब 2-3 दिन हो गए एंड आई डेंट हैव मच मोर टाइम टू वेस्ट, तो फिर मैंने सोचा शिरडी बाबा से पूछती हूँ कि बाबा मैं क्या करूं। तो मैंने 8-10 डॉक्टरों की पर्चियां बनाई और मैंने कहा बाबा जो जो आप बोलोगे, जिस डॉक्टर का भी आप नाम निकालोगे, मैं वहीं जाऊंगी, चाहे बॉम्बे हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, राह तो आप ही दिखाओगे मुझे। मैंने 4 बार बाबा के चरणों में पर्चियां डाली अपनी, हर बार हैदराबाद के डॉक्टर राजा रामी रेड्डी का ही नाम आया। तो दिस इज द टाइम व्हेन वी डिसाइडेड कि नहीं, माय हस्बैंड टोल्ड मी कि नहीं हैदराबाद चलते हैं, तेरे बाबा भी शायद यही बोल रहे हैं। तो मैं बड़े गुस्से में कि बाबा ने मुझे ठुकरा दिया फिर से, आई पैक माई बैग्स, मैं हैदराबाद जाने को तैयार हो गई। हमारी फ्लाइट थी उसी दिन मॉर्निंग में। मेरे एक फ्रेंड सीधा शिरडी से आए, व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट माय कंडीशन के सारिका मैम की हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने मेरी झोली में आके सीधा विभूति और प्रसाद डाल दिया बाबा का, कि मैम आप जाओ, बाबा ने देखो आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप जहां भी जा रहे हो आपका भला ही होगा, आपको हमारे बच्चों की दुआएं लगी, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, तभी मैं प्री स्कूल चलाती हूँ। एनीवेज मैं हैदराबाद तो पहुंची, बट बाबा से बहुत नाराज, मुझे दिखाई तो इतना देता नहीं था। तो मैं नियो रेटिना, जो डॉक्टर राजा रमी रेड्डी का क्लिनिक है, वहां पहुंची। तो मैं बड़ी डरी हुई अंदर से। तो मेरी सिस्टर मेरा हाथ पकड़ के सीढ़ियों पे ले जा रही थी मुझे। तो उसने मुझे बोला, डिम्पल देख तेरे साईं बाबा तो इधर हैं, तेरे शिरडी बाबा बैठे हुए हैं, तेरे पापा बैठे हैं इधर। जस्ट एट द एंट्रेंस नियो रेटिना जो क्लिनिक है जहां मेरे ऑपरेशन हुए, वहां पे आप एंटर करो तो लेफ्ट साइड पे छोटी सी बाबा की 2 टाइल्स लगी हैं शिरडी बाबा की। फिर भी आई वॉज सो एंग्री कि नहीं, स्वामी ने मेरे को ठुकरा दिया, मैं नहीं देख रही बाबा को। देन आई वेंट इन साइड एंड मुझे कोई होप नहीं था। देन आई मेट द रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजा रामी रेड्डी। ही वॉज एन एंजल, इतने अच्छे डॉक्टर। उन्होंने ना मुझे डराया ना कुछ कहा, उन्होंने बोला मैम हालत तो खराब है, तो इसीलिए आपको इमरजेंसी बेसिस पे आई एम गोइंग टू कंडक्ट योर फर्स्ट सर्जरी टुमारो, एंड रेटिना डिटैच हो चुके हैं दोनों आंखों के, एंड यू विल हैव टू अंडरगो 4 मेजर सर्जरीज। तो मैं तो आसमान से गिर गई कि बाबा मैं तो गई, स्वामी मेरे साथ बैठे बैठे क्या हो गया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं किया होगा तभी शायद हुआ मेरे साथ। तो आई आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द सर्जरी। तो मुझे सडनली याद आया कि मैं शायद अब पता नहीं कितने दिन सरवाइव करूं बाबा, मुझे शेखर भैया से बात करनी है, जिनसे मैंने 21 सालों से टच में नहीं थी। आई रिमेम्बर्ड शेखर भैया। तो ही इज माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एक्चुअली। मैं शेखर भैया को, मेरे भाई हैं, सगे भाइयों से भी बढ़कर हैं वो मेरे लिए। तो आई टोल्ड नीलम दीदी कि आप शेखर भैया को प्लीज कांटेक्ट करो एंड मुझे बात करनी है शेखर भैया से। तो बाप मैं और हम लोग शिवम के लिए निकल पड़े, क्योंकि अगले दिन मेरी सुबह सर्जरी थी। तो मैंने जैसे ही शिवम में कदम रखा, मेरे को शेखर भैया का मैसेज आया कि हाउ आर यू एंड एवरीथिंग। ऐसे लगा भगवान ने मेरी ना इच्छा पूरी कर दी। एंड मैं शिवम पे गई, बहुत सुंदर है हैदराबाद का शिवम, बहुत प्यारा। मैंने माथा वहां पे टेका और बोला बाबा
मेरे पास अभी खोने के लिए और कुछ है ही नहीं, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तो आप मेरी कल सर्जरी संभाल लेना। एंड मुझे नहीं पता था आई विल बी टर्निंग आउट टू बी अ वेरी डिफिकल्ट केस, बहुत ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड केस बनूंगी वो डॉक्टर के लिए। एंड उसी डॉक्टर में पेशेंस था जो मुझे संभाल सकते थे। एक्चुअली नेक्स्ट डे सर्जरी के लिए गए, तो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के लिए अंदर ले जाते मेरा बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो जाता, इतना हाई के ऑपरेशन तो इम्पॉसिबल था। एंड क्यों शूट अप हो रहा था, डर तो मेरे इतना नहीं रही थी, बट किसी को समझ नहीं आ रहा था। एंड ये एक नहीं, ये सारी सर्जरीज में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, और वो सिर्फ बाबा को ही पता था कि मुझे सिर्फ बचा सकते हैं तो यही काबिल डॉक्टर हैं जो मुझे बचा सकते हैं ऐसे केस में। एनीवे फर्स्ट सर्जरी हुई, मैं बाबा की एक हाथ में सत्य साईं बाबा, एक हाथ में शिरडी बाबा की फोटो लेके ऑपरेशन थिएटर गई, और बहुत मेरा ऑपरेशन चला 1.5 घंटा। एंड मैं बाहर आई, एंड मेरे को उस रात थोड़ा सा मैं बाबा से थोड़ी नाराजगी मेरी कम हुई, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे, जितना मुझे रूड बिहेवियर मिला पहले, उन्होंने वो सारा धो दिया। वो इतने अच्छे डॉक्टर कि मुझे ऐसे लगा मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही हूँ बाबा के, इतना केयरिंग स्टाफ एंड एवरीथिंग, बड़े प्यार से उन्होंने मेरे को हैंडल किया। एंड फर्स्ट नाइट जब मेरी सर्जरी हुई, तो मैं होटल वापस आई, तो मुझे एक बाबा का ड्रीम आया कि मैं अंधेरे कमरे में हूँ, बिल्कुल अंधेरा, और कहीं से एक लाइट आ रही है, तो मैं भागती हूँ उस लाइट की तरफ, क्योंकि मैं अंधेरे से बहुत डरती हूँ। एंड बाबा नोज दैट। तो मैं, वो लाइट आई है और मैं देखती हूँ, वो तो बाबा का ग्रीटिंग कार्ड है, उसमें सत्य साईं बाबा की एक फोटो पड़ी है, बाबा ध्यान में है, एंड क्या चमक है उनके चेहरे पे, ऑरेंज कलर, मुझे उनका रोब का इतना ब्राइट। तो मैं ना वो कार्ड खोल के पढ़ती हूँ, उसमें बाबा बचपन से मुझे बंगारू बुलाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि डियर बंगारू, गॉड गिव्स। एंड उसके नीचे बाबा ने मेरे को 2 पैराग्राफ लिख के दिए हुए थे जो मैंने पढ़े सपने में, बट अब जाके जब मैं उनको रिकॉल करती हूँ मुझे कुछ याद नहीं है कि वो सपने में क्या पैराग्राफ्स में बाबा ने लिखा था। बस एंड में इतना लिखा था, लॉट्स ऑफ लव, योर्स ट्रूली बाबा। दिस वॉज द फर्स्ट ड्रीम आफ्टर माई फर्स्ट सर्जरी। फिर मेरी सेकेंड सर्जरी हुई, उसमें भी जब हम वापस सर्जरी करा के मैं पुणे जाने लगी, क्योंकि हर सर्जरी में गैप आता है 15 days, देन 3 months का ऐसे, तो मैं वापस जा रही थी, तो मैं शिवम गई दोबारा। तो जब मैं अंदर गई शिवम के, तो मेन टेम्पल बाबा का क्लोज था, तो मैंने बस इतना बोला, स्वामी मुझे पता आई डोंट डिजर्व दिस मच, बट मैं आपसे मिले बिना मैं नहीं जा सकती थी बाबा, इसलिए मैं आपको देखने आई हूँ, मुझे आपकी वो जो ऊपर फोटो लगी है ना बहुत पसंद है, ऐसे कहा। एंड हम लोग सिर्फ बाहर से माथा टेक के आई टर्न्ड, एंड मैं अभी गेट के बाहर ही जा रही थी, तो पीछे से आवाज आई, साई राम साई राम। तो सेवा दल दे स्टॉप मी, दे सेड आप जाओ, हम आपके लिए मंदिर खोलते हैं। तो फिर एक अंकल वहां खड़े थे, उन्होंने मुझे बोला, माँ व्हेन बाबा कॉल्स हु कैन स्टॉप, ही वांट्स यू टू कम इनसाइड। एंड उन्होंने दरवाजा खोला मंदिर का, मैं भागी अंदर 10 मिनट, आई वॉज लाइक विथ स्वामी। एंड सेवा दल ने आके मुझे 2 पैकेट्स विभूति के दिए, एंड आई वॉज लाइक ये तो मिरेकल हो गया बाबा, थैंक यू सो मच। दैट वॉज द वे बाबा मेरी धीरे धीरे नाराजगी कम कर रहे थे उनसे, क्योंकि मैं बिल्कुल आई वॉज लाइक एडमेंट के नहीं स्वामी आपने मेरे साथ गलत किया। देन सेकेंड सर्जरी हो गई, और बिल्कुल ठीक ठाक हुई, बीपी की इश्यूज आए बट द डॉक्टर हैंडल्ड इट वेरी वेल। एंड थर्ड हुआ सर्जरी आफ्टर 3 months, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, उसमें मेरे साथ कोई ऐसा मेरिकल कुछ नहीं हुआ। बट द फोर्थ सर्जरी, व्हेन द फाइनल ऑयल ऑयल निकालते हैं आंख से, उसकी एक सर्जरी होती है। फोर्थ सर्जरी में मेरे को 2-3 दिन बाद सपना आया कि बाबा हैज कम टू दैट हॉस्पिटल, नियो रेटिना हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, एंड ही कॉल्स मी, मैं अंदर हूँ हॉस्पिटल के, एंड बाबा मुझे बुलाते हैं बाहर आओ, और मैं आती हूँ एंड आई स्टार्ट क्राइंग कि मैंने बहुत सह लिया बाबा, बहुत सह लिया, मतलब जैसे एक बेटी अपने फादर को बोलती है ना कि बाबा बस करो यार, बस मेरे से अब नहीं और हो रहा। तो बाबा ऐसे ही बोले मुझे, हो गया बस। एंड ही टोल्ड मी टू सिट, कि जाओ बैठो। एंड ही कॉल्ड द डॉक्टर, एंड ही ब्लेस्ड द डॉक्टर लाइक, एक
फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए जैसे किसी को ब्लेस दुआएं देते हैं ना, बाबा ने वो डॉक्टर को, राजा रामी रेड्डी को इतना ब्लेस किया। एंड ही स्पोक समथिंग टू हिम इन तेलुगु, तेलुगु में उनको बोला, बट वो मुझे कुछ समझ नहीं आती। बट फोर्थ सर्जरी हुई एंड आज मेरी सर्जरी को 6 महीने होने वाले हैं एंड मेरी आंखें वापस आई हैं, मेरी रोशनी और बढ़ रही है धीरे धीरे। इश्यूज तो हैं मेरे को बहुत ज्यादा आंखों में, मे बी आई वॉज अ हाई डायबिटिक एट दैट टाइम, बट जो है बाबा ने मुझे इतना प्रॉमिस किया था, विजन विल बी रिस्टोर्ड। मे बी मेरा उतना शार्प नहीं आया विजन, बट जो मेरे को ब्लाइंडनेस थी वो मेरी हट चुकी है एंड मैं देखने लग गई हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा बाहर अपना अकेले इंडिपेंडेंट जाती हूँ एंड मुझे इतना होप है कि स्वामी ने जहां मेरे साथ इतना मिरेकल्स किए हैं वहां और भी होंगे। एंड ऑपरेशन होने के बाद मुझे लगा अभी खत्म हो गया स्वामी, अब क्या वो करेंगे मेरे साथ, बट इतना उसके बाद भी बाबा की जो ब्लेसिंग की शावर्स है ना वो मेरे पे बरस रही है। मतलब इतना बाबा इज शोइंग हिज लव कि मैं भूल नहीं सकती। जैसे मैं अभी दिल्ली में अभी भजन पे गई थी, बर्थडे के भजन पे, तो मुझे सीढ़ियां नजर नहीं आ रही थी, तो मैं बैठ गई थी। बाबा की एक बहुत बड़ी फोटो है सीढ़ियों के उधर, जहाँ ऑडिटोरियम है उधर। तो एक रमन जी जा रहे थे वहां से, उन्होंने मुझे देखा, मैं देख नहीं पा रही, तो ही केम एंड मैं उनको जानती नहीं ना, तो मैं किसी को देख पाती थी इतना क्लियरली। तो ही केम, ही सेड डू यू वांट टू अटेंड द भजन, आई सेड यस। उन्होंने मुझे, ऐसे लगा बाबा ही चाहते हैं मैं उनके सामने बैठूं वो फोटो के आगे। आई टोल्ड माय सिस्टर लेट मी सिट फॉर द आरती, क्योंकि अब मैं इतनी लकी तो हूं नहीं कि मैं अकेले जा पाऊंगी या जैसे भी है, बट बाबा ने बिल्कुल सामने बिठवा के अकेले, उन्होंने, रमन जी ने मेरे लिए इतना आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प करी, तो मैं वो एहसान नहीं भूलती उनका। मेरे को उस दिन बाबा के हाथ से एक ब्लेस्ड, दिल्ली समिति पे से कपूर जी हैं, उन्होंने जो हेड हैं शायद दिल्ली समिति के, उन्होंने, रमन जी ने मुझे उनसे मिलवाया था थर्सडे को आफ्टर द बर्थडे, 3-4 डेज या वीक आफ्टर द बर्थडे। तो ही सेड यू टेक विभूति, एंड ये तुम्हें नहीं पता, ये 2010 से पड़ी है एंड इट हैज बीन ब्लेस्ड बाय स्वामी। बाबा ने अपना हाथ रख के ये ब्लेस करी है, ये आप लो, आप इसको सुबह शाम लो, आप क्योर हो जाओगे। और भी है, मतलब ये मुझे बाबा का प्यार ही तो दिखता है, इतना प्रेजेंस बाबा मुझे दिखा रहे हैं। और एक और था कि हाँ, व्हेन आई वाज आउट ऑफ द सर्जरीज, तो माय डॉक्टर टोल्ड मी गो एंड मीट अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर बीपी, मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं आता। तो आई कॉन्टेक्टेड डॉक्टर वी मोहन, डॉक्टर वी मोहन ऑफ चेन्नई, वो भी बाबा के डेवोटी, आई थिंक ही इज द ऑल इंडिया हेड ऑफ सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन। When he got to know about my case, मैं उनसे बात करते करते रो पड़ी थी। He is a gentleman, मतलब मैं मान भी नहीं सकती, he is such a big person, he got ready to speak to me and जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, now he is handling my case of diabetes, तो उन्होंने भी मुझे ये जो आप, अगर मेरे को तो नहीं दिख रहा, बट अगर आपको ये चरण पादुकाएं दिख रही हैं स्क्रीन पे, this has been sent by Dr. Mohan and I received his book also, जो उनको यकीन है कि मैं कभी पढ़ूंगी उनकी, उन्होंने एक बुक लिखी है बाबा की, सत्य साई लिव्स ऑन, तो उन्होंने मुझे वो भिजवाई, साथ में ये चरण पादुका। एंड अगेन आई वाज सेंट विभूति, मोहन सर वाज द फर्स्ट वन टू सेंड मी विभूति। तो मुझे इतना बाबा विभूति शावर्स कर रहे हैं कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। एंड आई एम नॉट अ टिपिकल डिवोटी कि मैं बाबा का बहुत करती हूँ या नहीं, मेरे घर में यही है एक बाबा की पिक्चर एक तरह से, बट स्वामी हैज बीन सो काइंड एंड बेनोवलेंट। मेरे को वैसा ही डॉक्टर उन्होंने ढूंढ के दिया जैसा मैं चाहती थी, अ प्रशांति निलयम डॉक्टर। एंड आज जो मैं बात करने लायक हूँ, या मुझे मेरी आंखों से जो अंधेरा चला गया, वो बाबा की ही वजह से है। बस एक ही तमन्ना है कि बाबा इतना कर देना कि शिरडी के समाधि मंदिर में इंडिपेंडेंट चल के आऊं। अभी तो मुझे सहारे की जरूरत होती है, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रे फॉर मी कि मेरी और भी आंखें वापस आए ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। एंड बस, और भी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बट मैं फिर कभी शेयर करूंगी, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई नीड योर प्रेयर्स। एंड बाबा तो है ही मेरे साथ, मैं डेफिनेटली सेकेंड टाइम भी आऊंगी और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने स्वामी के शेयर करूंगी। थैंक यू एंड साई राम, साई राम।